इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में। हम देखेंगे कि हम फ्रैक्शंस को किस तरह से ऐड करते हैं। फ्रैक्शंस की अगर बात की जाए तो जब हमारे पास दो नंबर्स इस तरह से लिखे हों 2/3 यानी डिवीजन फॉर्म में, तो ये हमारे पास एक फ्रैक्शन बनती है जिसमें जो ऊपर वाला नंबर है यानी जो 2 है, इस नंबर को हम न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे नंबर है यानी 3 को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो हम देखेंगे कि अगर हमारे पास फ्रैक्शंस हों, हम उन्हें ऐड किस तरह से करते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं 1/2 प्लस 1/2। अब यहाँ से हम एक चीज़ को पहले देख लेते हैं कि 1/2 कहते हैं हाफ को। इस सवाल को हम इस तरह समझते हैं कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक हाफ सर्कल है और एक और हाफ सर्कल है, यानी हाफ पोर्शन हमारे पास पिंक कलर में है और हाफ पोर्शन येलो कलर में है। जब हम इन दोनों पोर्शंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल बनेगा। तो इस तरह से हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल आ जाएगा। इस बात का मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास हाफ पोर्शन था और ये 1/2 पोर्शन था। तो इस तरह से हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड किया है। अब अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो ये जो 1/2 प्लस 1/2 लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 ही रहेगा। यानी कि अगर हम इस फ्रैक्शन को देखें, ये जो हमारे पास सामने सर्कल है ये लिखा हुआ है 2/2, ये इसकी जो फ्रैक्शन बनती है वो 2/2 बनती है। तो वो किस तरह से बनेगी कि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम रहेगा और जो न्यूमरेटर्स हैं वो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 1 + 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/2। इस तरह से हम दो ऐसी फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, यानी कि पहली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर भी 2 था और दूसरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर भी 2 था। इस तरह की जो फ्रैक्शंस होती हैं उन्हें हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं, यानी इनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो ऐसी फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस कहा जाता है। तो लाइक फ्रैक्शंस की एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास हो 5/7 और इसमें हमने ऐड करना हो 2/7, तो ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस हैं, इनका डिनोमिनेटर सेम है। तो सेम डिनोमिनेटर ही हमारे पास आंसर वाली फ्रैक्शन में आ जाएगा और न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे, यानी 5 + 2, तो ये आ जाएगा 7/7। एक और एग्जांपल देखते हैं 1/4 + 2/4। तो ये भी लाइक फ्रैक्शन है, तो सिंपली हम इसका डिनोमिनेटर 4 ही लिखेंगे और न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे 1 + 2, तो ये आ जाएगा 3/4। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है फ्रैक्शंस को ऐड करके। एक और एग्जाम्पल है 3/4 + 3/8। अगर हम देखें तो ये हमारे पास ऐसी फ्रैक्शंस हैं कि इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 4 है और दूसरी का 8 है। तो ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस होंगी, ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं होंगी। इन्हें हम कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। तो इन्हें भी हम मॉडल की मदद से समझते हैं, क्योंकि हम इन्हें डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो पहली जो हमारे पास फ्रैक्शन है 3/4, उसको हम इस तरह से समझते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिप है जिसके 4 पार्ट्स हैं और उसमें से 3 पार्ट्स शेडेड हैं। और जो दूसरी हमारे पास फ्रैक्शन है वो है 3/8। इसमें 8 पार्ट्स की एक स्ट्रिप है इक्वल पार्ट्स की, जिसमें से 3 पार्ट्स हमने शेड किए हुए हैं। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन है 3/8। अब हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना है और हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो इसके पार्ट्स हैं उनकी विड्थ या लेंथ वो डिफरेंट है या इनका साइज़ डिफरेंट है, और जो यहाँ पर हमारे पास जो पोर्शंस हैं या जो उसके पार्ट्स हैं उनका साइज़ डिफरेंट है। तो हम डिफरेंट साइजेस की फ्रैक्शंस को या उनके पोर्शंस को ऐड नहीं कर सकते। तो पहले हमें इनके साइजेस सेम करने पड़ेंगे। तो अगर हम ऊपर वाली फ्रैक्शन को देखें तो इसमें हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स हैं जिसमें से 3 शेडेड हैं, और जो नीचे वाली हमें स्ट्रिप नज़र आ रही है इसमें 8 टोटल पार्ट्स हैं जिसमें से 3 शेडेड हैं। अब हम नीचे वाली जो फ्रैक्शन है इसके जो पोर्शंस हैं उन्हें बड़ा नहीं कर सकते, यानी बड़ा करके इसके साइज़ के बराबर नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर वाली स्ट्रिप के जो पार्ट्स हैं उनको हम छोटा कर सकते हैं। यानी अगर इसके जो हर पार्ट को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। इसको भी हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ये जो पोर्शन है इसको भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें और इसको भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। अब ये टोटल 4 थे, हर पार्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो ये टोटल हो गए 8 पार्ट्स। तो न्यू फ्रैक्शन कितनी बन गई, इसके टोटल 8 पार्ट्स हो गए और उसमें से कितने शेडेड हैं 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स इसके शेडेड हैं। और जो ये वाली फ्रैक्शन थी ये पहले ही 3/8 थी, तो हमारे पास हम देख सकते हैं कि दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो गया है, दोनों का डिनोमिनेटर 8 है।
तो अब हम तमाम जो शेडेड पार्ट्स हैं इनको गिन लेते हैं। तो शेडेड पार्ट्स हमारे पास ऊपर 6 हैं और नीचे आ जाएंगे 7, 8 और 9। तो ये आ जाएगा टोटल, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9/8। फ्रैक्शन मॉडल में अगर हम देखें तो हमारे पास अगर इस तरह से फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं तो इसमें येलो पार्ट्स 6 शेडेड हैं, तो 1 2 3 4 5 6, और 3 पार्ट्स पिंक शेडेड हैं, तो 1 2 और 3। तो ये हमारे पास टोटल 9 पार्ट्स आउट ऑफ 8 हो जाते हैं। यानी ये आ जाएगा, अगर हम ये जो 9/8 है इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें न्यूमिनेटर अगर बिगर हो डिनोमिनेटर से तो ये मिक्स नंबर में कन्वर्ट होता है। तो ये आ जाएगा 1 होल 1/8। तो इसका मतलब है ये 1 होल है 1, और ये हमारे पास आ जाएगा 1/8। तो इस तरह से हम जो अनलाइक फ्रैक्शंस होती हैं उन्हें ऐड करते हैं। अब देखते हैं कि अगर हमारे पास मॉडल ना मौजूद हो, यानी कि स्ट्रिप्स या कोई सर्कल की फॉर्म में ना हो, सिर्फ मैथमेटिकली करना है तो कैसे करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं 3/4 + 2/3। अब इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो पहले हमें इनके डिनोमिनेटर्स सेम करने होंगे, जैसे कि हमने पिछली एग्जांपल में किया था। तो 4 और 3 को हम किस तरह से सेम कर सकते हैं, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और 3, इनका एलसीएम किस तरह से लेंगे, 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे, 2 2s are 4, 3 पे 2 का टेबल नहीं जाता, 3 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। फिर 2 के टेबल से करेंगे, 2 1s are 2 और 3, और फिर हम 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे। जब सारा 1 1 आ जाए फिर जो यहाँ पर नंबर्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा 2 × 2 × 3, तो ये आ जाएगा 12 के इक्वल। इसका मतलब है कि ये जो डिनोमिनेटर्स हैं हमने इन्हें 12 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 4 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 12 आता है। और जब एक फ्रैक्शन को के डिनोमिनेटर को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमिनेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर ऊपर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें एक फ्रैक्शन को बैलेंस रखना होता है और उसके डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में सेम चेंजेस करनी होती हैं। इसी तरह 3 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 4 को ऊपर न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं। 3 3s are 9 डिवाइडेड बाय 4 3s are 12 प्लस 2 4s are 8 डिवाइडेड बाय 4 3s are 12। तो अब ये दोनों फ्रैक्शंस हमने क्या कर दी, लाइक फ्रैक्शंस बना दी हैं, यानी इनका डिनोमिनेटर सेम हो गया है। तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर लिख लेंगे 12 और ऊपर न्यूमिनेटर्स को ऐड कर देंगे, तो यह आ जाएगा 9 + 8, और इसे ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 12। तो अब यहाँ पर भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, तो इसे हम मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 17 को हम डिवाइड करेंगे 12 से। 12 1s are 12, यह आ जाएगा 5। तो हमारे पास ये मिक्स नंबर में कन्वर्ट हो गई 5 होल 1/12, सॉरी ये आ जाएगा 1 होल 5/12। तो ये हमारे पास इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करके आंसर आता है। इस तरह से हमने देखा कि हम अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमारे पास दो ऐसी फ्रैक्शंस हैं जो कि मिक्स्ड नंबर्स हैं। तो पहले हम उन्हें फ्रैक्शन बनाएंगे। जैसे पहले हमारे पास है 2 होल 1/3, इसे हमने पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 2 3s are 6 + 1 7/3 आ जाएगा, प्लस जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है उसको भी हमने मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये आ जाएगा 4 6s are 24 + 5, ये आ जाएगा 29/6। तो अब हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को पहले लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे। हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 3 पे 2 का टेबल नहीं जाता, लेकिन 6 पे जाता है। 2 3s are 6। अब इन दोनों पे 3 का टेबल जाएगा, 1 और 1 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ गया 2 3s are 6। इसका मतलब है कि हमने डिनोमिनेटर्स को 6 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 6 ऑलरेडी 6 है, यानी जो दूसरे नंबर पे फ्रैक्शन लिखी हुई है उसे हमने अब कुछ नहीं करना, उसका डिनोमिनेटर हमारे पास ऑलरेडी 6 है। यह आ जाएगा 2 7s are 14 डिवाइडेड बाय 3 2s are 6 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 6। अब ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, इन्हें ऐड कर दें। यह आ जाएगा 6 और 14 + 29 करेंगे तो यह आ जाएगा 43/6। इसको हम मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 43 और 6 7s are 42, और यह आ जाएगा 1, तो यह आ जाएगा 7 होल 1/6। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस को, मिक्स नंबर्स को किस तरह से ऐड करते हैं।